Good afternoon, students. Good afternoon. How you all are doing? कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक क्या है? सबके एग्जाम्स आ रहे होंगे. आप सब स्कूल जाते हैं तो बहुत लोगों के कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल उनको पढ़ना नहीं पसंद. कुछ ऐसे हैं कि एग्जाम से पहले किस किस के साथ ऐसा होता है कि बहुत ही नर्वसनेस होती है, बहुत घबराहट होती है. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम में बैठते हो, पढ़ के आते हो, आपने अच्छे से पढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हो सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, सब भूल जाते हो. किस किस के साथ होता है ऐसा? या फिर ऐसा लगता है कि पढ़ने का मन है लेकिन जब भी पढ़ने बैठते हैं ध्यान कहीं और चला जाता है. खाने में क्या बनेगा, मैं अपने फ्रेंड से कब मिलूंगा, हम कौन सा गेम खेलने जाएंगे, ऐसा होता है. हम सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है. अब ये है कि हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं. जब भी हम लोग स्टडी करने बैठे, अब पढ़ना तो है, पढ़ना तो ज़रूरी है, तो उसको हम लोग माइंडफुली कैसे पढ़ सकते हैं ताकि हमारा सारा फोकस और हमारा कंसंट्रेशन हम जो पढ़ रहे हैं उस पे रहे. राइट? अब हमारे पेरेंट्स और टीचर्स से हमने ये तो सुना है, फोकस करो, आप कंसंट्रेट करो, आप सीरियस होके पढ़ो, लेकिन करना कैसे है, फोकस करें कैसे, कंसंट्रेट करें कैसे, ये तो नहीं सिखाते. तो आज की क्लास में मैं आपको छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, जो हम सब अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे हमारी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा फोकस इंक्रीज हो सके. राइट? ठीक है. तो अब जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सबसे पहले आप लोग अभी दूसरी क्लास से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, फिर आपका कंप्यूटर ऑन हुआ है, आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है वो अभी इधर उधर है. इट इज़ ऑल ओवर द प्लेस. कोई सोच रहा है पीटी पीरियड कब होगा, कोई सोच रहा है नेक्स्ट पीरियड क्या है, ये क्लास कब खत्म होगी, मैम क्या बताने के लिए आई हैं. तो लेट्स कम बैक टू दिस प्लेस, टू द प्रेजेंट मोमेंट. कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट और अपने हैंड्स को यहां पर लेके आते हैं. And eyes close and just take a deep breath and exhale. Again, गहरी सांस लीजिए and exhale. एक और बार. आइज क्लोज, बैक स्ट्रेट, गहरी सांस लीजिए एंड एक्सेल. एंड अब स्लोली ओपन योर आइज. अब ये हमने जो एक्टिविटी की, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका जो मन अभी बहुत सारी चीज़ों में था, अब ये इस जगह पे आ जाएगा, ताकि जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ, आप थोड़ा सा बेटर उसको रिसीव कर पाएंगे. राइट? अब जो किस किस के पास मन है ये बताओ. किस किस का मन बोलता है मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे पढ़ना नहीं है? तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे सब ये इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, जब पढ़ाई के लिए बहुत सारी बातें हमारा मन हमको बोलता रहता है कि अभी नहीं पढ़ना, पढ़ाई बहुत बोरिंग है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, इस सब्जेक्ट में तो मैं बहुत वीक हूँ तो इसको अवॉइड कर देते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे, या ये होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता. ये सारी हमारी थॉट्स हैं जो मन हमसे बात करता है. तो मन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी.
ठीक है, सबसे पहले मन हमारा बिल्कुल, आपने मंकी देखा है, मंकी कैसे करता है, एक ट्री से दूसरा ट्री, एक दूसरे ट्री से तीसरा ट्री, जंप करने की आदत होती है। आपने कभी मंकी को एक ही जगह बिल्कुल शांति से बैठे हुए देखा है? नहीं, हमने क्या देखा है, उछल कूद, इधर उधर घूमना, इधर उधर फिरना, सबको परेशान करना। तो हमारा जो माइंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मंकी माइंड। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसे होता है कि एक जगह पे फोकस करना इसे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे चाहिए अभी ये मिल जाए, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर, अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान इधर उधर सारी जगह रहता है। अब हमें अपने मंकी माइंड को अपना फ्रेंड बनाना है। अब इस मंकी माइंड को फ्रेंड बनाना बहुत इजी है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठो, सबसे पहले आपका फोकस बस 30 मिनट्स के लिए एक जगह पे लगाना है, ताकि हम अपने मंकी माइंड को ये बोल सके कि ये अभी पढ़ने का टाइम है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर वी विल डू समथिंग एल्स, फिर हम और चीज़ें करेंगे, ताकि चाहे वो स्पोर्ट्स हो गए, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ हो गई। तो कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट। ये एक्टिविटी आपको करनी है जब आप पढ़ाई से पहले, जस्ट 5 मिनट पहले जब आप बैठे। कैन वी सिट स्ट्रेट। आपकी क्लासरूम का कोई भी एक पॉइंट पे आप अपनी नज़र लगा लीजिए। वो एक पॉइंट कोई भी वॉल हो सकती है, फैन हो सकता है, वहाँ पर कोई भी स्टेशनरी का आइटम रखा है, आपका ब्लैक बोर्ड रखा है। अपनी क्लास में एक बार देखिए और कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उस पर अपनी नज़र लगाइए, और हम अपनी सारी नज़र उसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। कैन वी डू दैट। आप सबने एक एक ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया अपनी क्लास में, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो चार्ट पेपर हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो आपकी कबर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। वो कोई भी एक जगह लेके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको कोशिश करनी है, आपको उसी को ही देखना है और कहीं आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स ओनली लुक एट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। देखते रहिए, देखते रहिए। मन बोलेगा नहीं नहीं साइड में देख लेते हैं, साइड वाला बच्चा कहाँ देख रहा है या क्या एक्टिविटी हो रही है, बट आपको यू हैव टू ओनली लुक एट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। yes and now come back। अब ये 30 seconds के लिए can we all clap for ourselves? Can we all do that for doing this activity? I know that for kids it's a very difficult, kids के लिए क्या adults के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये। इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझ रहे हैं पहले कि हमारे मन हमें कितनी बार ट्रिक करता है, कितने सारे हमारे साथ गेम्स खेलता है। तो हमें उसको अपना फ्रेंड बनाना है ताकि वो हमें परेशान ना करे। सो लेट्स गो फॉरवर्ड और हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में और बाकी इंटरेक्शन करते हैं। आप में से ये बताओ कि अर्जुन के बारे में किस किस को पता है। जब हम बात करते हैं महाभारत में अर्जुन थे, तो अर्जुन किस चीज़ के लिए फेमस थे, ये कोई बता सकता है। ये अर्जुन की कुछ स्टोरीज हैं जो बहुत फेमस है कि मैं अगर 2 घंटे भी पढ़ने बैठूं तो मैं ऐसा 2 घंटे पढ़ने बैठूं कि मुझे बाद में ज़रूरत ना पड़े रिवीजन करने की, या फिर बाद में फिर से उस चीज़ पे टाइम देने की, और मैं एक ही बार में मेरा माइंड सारी इंफॉर्मेशन ले ले या मैं सारी चीज़ें समझ लूँ। हम सबको चाहिए, राइट। जब हमें ये करना होता है तो कुछ कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले आप अपनी लाइफ के चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। ये बताइए कि जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं, कौन कौन अपनी टेबल को, स्टडी टेबल को पहले क्लीन करता है और उसको ऑर्गेनाइज रखता है। आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंड्स।
एंड दैट इज सो नाइस, वेल डन। तो आप ऑलरेडी एक स्टेप ले चुके हैं। तो सबसे पहली जो मेरी टिप है यही है कि जो बच्चे नहीं करते हैं ऐसा, कि जब भी आप पढ़ने बैठें आपकी स्टडी टेबल बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है दैट ओके कुछ क्लटर कम है और अब मैं भी पढ़ने बैठ सकता हूँ, या ये मेरी पढ़ाई का टाइम है। अगर आपने इतनी आपकी टेबल फैली हुई है, उसी पे ही कप रखा है, उसी पे बुक्स भी रखी है, उस पे कपड़े रखे हैं, तो आपको माइंड को लगेगा कि ये अभी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। और जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल बस स्टडी के लिए यूज़ करते हैं कि उस पर बुक्स है, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर रखी है, ये जैसे वास यहाँ पर रखा है, तो आपके माइंड को लगता है कि ओके अब ये पढ़ने की सीरियस चीज़ है, तो अब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, राइट। तो हम सब ये कर सकते हैं कि जब भी हम पढ़ने बैठे टू हैव योर टेबल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब आप पढ़ने बैठ गए हैं, आप लोग अपनी सीट पे बैठ गए हैं। अब कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी ऑफ माइंडफुलनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 4 3 2 1 एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? 5 4 3 2 1 एक्टिविटी। तो जैसे ही आप बैठते हैं, अपनी बुक्स आप अपने सामने रखते हैं, ये एक्टिविटी अभी हम लोग करके देखेंगे, राइट। सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए। अब आपको देखना है 5 थिंग्स दैट यू कैन सी अराउंड। 5 चीजें ऐसी देखिए अपने और काउंट कीजिए। ओके, 1 इज फॉर मी, 1 इज दिस चेयर, दिस प्लांट, दिस स्क्रीन, दिस चेयर, दिस स्लाइड्स। काउंट कीजिए 5 थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन सी। नेक्स्ट, 4 थिंग्स दैट यू कैन टच। 4 चीजें आपके आसपास है जो आप टच कर सकते हैं, एंड काउंट देम। फॉर मी इट्स चेयर, इट्स टेबल, इट्स पेपर, प्लांट, ग्लास। 4 चीजें जो आप टच कर सकते हैं, कहीं उठ के नहीं जाना है, बैठे बैठे। नेक्स्ट, 3 थिंग्स दैट यू कैन हियर। 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं। अब ये करने के लिए आपको थोड़ी सी शांति बनानी पड़ेगी सुनने के लिए कि आपके आसपास क्या आवाजें हैं। मेरी आवाज के अलावा भी आपके आसपास कुछ आवाजें होंगी जो आप सुन सकते हैं। सुनने की कोशिश कीजिए उनको। तीन चीजें जो आप सुन सकते हैं, ऐसी 3 आवाजें। एंड नाउ नेक्स्ट, 2 ऐसी चीजें जो आप स्मेल कर सकते हैं। ट्राई टू डू दैट। Two things that you can smell. And now last, one thing that you can taste. आपने हो सकता है थोड़े टाइम पहले आपने पानी पिया हो या जूस पिया हो या आप ब्रेकफास्ट करके आए हो या आपने कुछ खाया हो या टॉफ़ी खाई हो, आप देखेंगे कि आपके माउथ में कुछ ना कुछ टेस्ट तो ज़रूर रह गया होगा। सो ट्राई टू फील इट, फील करने की कोशिश कीजिए। अगर थोड़े टाइम पहले आपने अगर कुछ भी खाया है उसका टेस्ट ज़रूर रहेगा। ट्राई टू टेस्ट इट। और ये एक्टिविटी करने के बाद आपको अब अपना फोकस पढ़ाई पे लगाना है। तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, इसको हम 5 4 3 2 1 एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी हमारा जो ध्यान और मन इधर उधर होता है वो फोकस हो जाता है उस रूम पे, जिस रूम पे आप पढ़ रहे हैं या जो आपकी बुक सामने है, क्योंकि आपने अपनी सारी सेंसेस को यूटिलाइज करके अपना ध्यान एक जगह पे लगाया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठे,
यूटिलाइज दिस एक्टिविटी। और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच बीच में जब भी ब्रेक्स बच्चों को देने हो तो ये 5 4 3 2 1 की एक्टिविटी बहुत इफेक्टिव है बच्चों का फोकस एक जगह पे लाने के लिए, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कौन कौन बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अगर कल मेरा एग्जाम है तो मैं एक दिन पहले 6 घंटे 7 घंटे लगा के एक साथ पढ़ाई कर लूंगा, या कौन कौन ऐसा करता है? आई कैन सी सम ऑनेस्ट आंसर्स जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है कि मैं पूरे साल तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, या फिर मैं रोज अपने 2 घंटे या 3 घंटे नहीं निकालूंगा, लेकिन जैसे एग्जाम होगा उस दिन मैं पूरे दिन बैठ के सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। कौन कौन ऐसे बच्चे ऐसे सोचते हैं? ये जो टेक्निक है ये नहीं वर्क करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारा जो माइंड होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि हम इतनी ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 2 घंटे ही पढ़ सकता हूँ। आप अब अपने माइंड को बोलो कि अब आपको 10 घंटे पढ़ने हैं, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो मना कर देगा कि नहीं नहीं मैं इतनी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता हूँ। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, और ये प्रैक्टिस से होता है। धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कि पहले आप 1 घंटे बैठे, फिर आप 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, आप जब अपने माइंड को प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो साइंस कहती है कि हमें जो टेक्निक है जो यूज करनी चाहिए दैट इज 25 and 5। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 25 मिनट्स पढ़ते हैं उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, राइट। कैन वी यूज दिस एक्टिविटी इन आवर लाइफ व्हाइल वी आर स्टडिंग? कि आप कोशिश कीजिए कि मैं 25 मिनट्स और आधा घंटा ही पढ़ूंगा और उसके बाद मैं 5-10 मिनट्स का ब्रेक लूंगा। अब वो जो ब्रेक है वो ब्रेक ये नहीं है कि अब आपको फोन लेके उसमें रील स्क्रॉल करना है, ये ब्रेक नहीं है आपका। आपका ब्रेक है कि आप थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा घर में घूमें, या कहीं बाहर चले जाएं, या फिर आप थोड़ा पानी पी के आ जाएं, थोड़ी सी आप स्ट्रेचिंग करें, ये आपका ब्रेक है। अगर आपने उस ब्रेक में अपने रील्स को एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपके नेक्स्ट 2 घंटे कहाँ चले गए। होता है ऐसा कि बस एक बार फोन हाथ में आ जाए, उसके बाद आपने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, देन आपको भी नहीं पता चलता कि वो टाइम कहाँ चला गया। किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप टीवी देख रहे हैं जब, या फिर जब आप फोन यूज कर रहे हैं, जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, और फिर बाद में बुरा लगता है कि अरे मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा तो इतना टाइम वेस्ट हो गया, मैं इतने में तो पढ़ ही लेता। फिर हम लोग उस गिल्ट में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है जो हमारे गैजेट्स हैं, क्योंकि हम लोग अपने गैजेट्स की बात कर रहे हैं। हम सब अपने गैजेट्स से बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है ना। बहुत मजा आता है कि पढ़ाई ना करनी पड़े लेकिन फोन मिल जाए हाथ में, फोन पे हम लोग रील्स देख सकें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसको बहुत मजा आता है कि कुछ नया दिख रहा है, बार बार ही कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ फोटोज देख रहे हो आप, अच्छा उसको कितने लाइक मिले, उसको उस पर कितना कमेंट आया, मेरी फोटोज पे किसने कमेंट किया, इन सब चीज़ों को माइंड को ऐसा लगता है कि ये तो प्लेजर वाली चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, तो वो पढ़ाई क्यों करेगा, उसको लगेगा पढ़ाई तो बोरिंग है, इस चीज़ में मज़ा है, राइट। तो जब भी आप पढ़ने बैठें कोशिश कीजिए कि आपके सामने गैजेट्स हो ही ना, या तो आप कबर्ड में रखें या आप दूसरे रूम में रखें, क्योंकि जैसे ही आपकी नज़र और आपकी आंखें आपके फ़ोन पे गई तो एकदम से मन करेगा इसको उठा लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, 2 मिनट के लिए देख लेता हूँ। ऐसा होता है। सो हम सबके साथ ये होता है, ठीक है, जहाँ पर फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसका सेकेंड स्टेप जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो है कि जब भी आप पढ़ने बैठे उसको छुपा दो, चाहे आप अपने बैग में डाल दो, कबर्ड में डाल दो, मम्मी को दे दो या दूसरे रूम में छोड़ दो कि जब मेरी ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आई विल यूज़ माई फोन। द नेक्स्ट टेक्निक इज दैट वी कैन यूज इज राइटिंग अ टू डू लिस्ट। कौन कौन बच्चे हैं जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, या कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी है या आज मेरे पास ये काम है? कैन आई गेट अ हैंड रेस? I can see some of you who are actually doing it. थोड़े से बच्चे मैं देख सकती हूँ जो एक्चुअली में टू डू लिस्ट बनाते हैं,
आप में से कितने हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, या फॉलो करने में दिक्कत होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, मैंने आज लिखा ओके दीज आर माय 5 टास्क दैट आई विल डू टुडे, लेकिन जब मैं करने बैठती हूँ तो उसमें मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम है कि आप उनको लिखें, क्योंकि जब आप उनको लिखते हैं तो हमारे मन को इंस्ट्रक्शन मिलता है, ओके दीज आर द इम्पॉर्टेंट टास्क, ये आज के इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि आज मुझे 5 सम्स अपने मैथ्स के करने हैं, या मुझे अपने इंग्लिश के 2 पेजेस राइटिंग के करने हैं, या आप लिख सकते हैं कि ये मेरा जो साइंस का प्रोजेक्ट है इसको मुझे कंप्लीट करना है, या मुझे अपना एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और जब भी आप उनको लिखें और उनको करने बैठें तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए जस्ट टिक मार्क, दूसरा हो जाए टिक कर दो उसे, तीसरा हो जाए टिक कर दो। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को और मोटिवेशन मिलता है कि अरे ये टिक करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने ये वाला काम भी कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया। और जब आप एंड ऑफ द डे, जब आप रात को देखेंगे कि अच्छा मेरे पास 5 इंपॉर्टेंट काम थे, मैंने 5 कंप्लीट कर लिए, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए और मोटिवेशन आता है कि ये तो मैं नेक्स्ट डे भी कर सकता हूँ, राइट? सो स्टार्ट मेकिंग अ टू डू लिस्ट कि ये मेरे इंपॉर्टेंट काम है और इनको आज मैं कंप्लीट करूँगा, बिकॉज ये हमारे मन को वो सिग्नल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है और इसको करके मोटिवेशन मिलती है। कैन वी ऑल डू दैट? ओके, सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज ब्रीदिंग पे थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई मैथ्स का सम है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा, तो बहुत ही घबराहट फील होती है। किस किस को ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारा सिलेबस बाकी है, अभी तो ये भी कंप्लीट नहीं किया, ये भी नहीं हुआ है। तो किस किस को ऐसा लगता है जैसे पेट में बटरफ्लाईज आती है, या आपको लगता है कि स्वेटिंग हो रही है, या फिर बहुत घबराहट फील हो रहा है? किस किस को ऐसा लगता है? बहुत लोगों को लगता है। या दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, कुछ सोच समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किससे हेल्प मांगे, कैसे पढ़ाई करें, इतना सारा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, फिर वो डर आने लगता है। होता है, वी आर ऑल एबल टू रिलेट टू इट। जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आप चाहे एग्जाम में हैं, चाहे आप क्लास में हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर एकदम से पूछ लेती है, जैसे मानवी प्लीज आंसर दिस, या अवंतिका प्लीज आंसर दिस, और आपको एकदम से अब सोचना पड़ता है कि क्या रिस्पॉन्स दूं, मैं एकदम से आंसर कैसे करूं। तो जब भी ऐसा हो कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर डर लग रहा है या घबराहट हो रही है, तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत हेल्प करती है हमें काम करने के लिए। तो कुछ ब्रीदिंग मैं आपको करके बताती हूँ एंड वी विल डू इट टुगेदर, कि नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये कर सकते हैं। और मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि ये ब्रीदिंग आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए, अपने सिबलिंग्स को भी बताइए, गो बैक एंड टेल योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज दीज आर मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स दैट यू कैन डू, और ये बहुत सिंपल है हम सबके लिए करने के लिए। फिर से, कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट? जस्ट इमेजिन, ऐसे कीजिए अपने हाथ को, और इस पे केक रखा है, देखना, डोंट मूव योर हैंड, केक गिर ना जाए, बिल्कुल उसको बैलेंस करके रखो कि अगर यहाँ पर केक रखा है, एक छोटा सा केक है, आप उसको कैसे उसका बैलेंस बना के रखोगे। अब आप जितने ईयर्स के हो, कैंडल लेके जस्ट पुट ऑन दैट केक, जस्ट इमेजिन लाइक यू आर डूइंग इट। आप जितने भी ईयर्स को, कोई 7 ईयर्स का होगा, 10 ईयर्स का होगा, एक एक करके उस केक पे लगाते हैं हम लोग। गिरना नहीं चाहिए। कर दिया। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि आपने वो कैंडल्स को लाइट किया है, या कोई और आपकी हेल्प कर रहा है उनको लाइट करने में। अब हमें ये कैंडल्स को ब्लो करना है। अब कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। आपको एक गहरी सांस लेनी है और आपको ये कोशिश करनी है कि एक ही एक्सेल में सारी कैंडल्स बुझ जानी चाहिए। ओके,
कि आपको एक ही एक्सेल लेना है और वो इतना पावरफुल और फोर्सफुल होना चाहिए कि सारी कैंडल्स को आपको एक साथ ब्लो करना है। चलो 1 2 3, टेक अ एक्सेल, एक्सेल, गहरी सांस लो एंड देन ब्लो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की रह गई है 1-2 कैंडल्स। फिर से गहरी सांस लो एंड देन ब्लो अगेन। वेरी गुड। वापस उनको लाइट करो, कैंडल्स को वापस लाइट करो। कुछ लोगों का तो केक ही गिर गया है। वापस ऐसे बैलेंस इट, शो मी योर हैंड्स, यस, लाइट इट अगेन, लाइट द कैंडल्स अगेन। बिल्कुल लंग्स में से जितनी ऑक्सीजन आप जो है वो ले सकते हो और कितना पावरफुल आप उसको ब्लो कर सकते हो। अगेन डू इट, एक्सेल, इनहेल एंड ब्लो। फिर से इनहेल, कुछ लोगों की कैंडल्स रह गई अभी भी, ब्लो अगेन। तो बच्चों आप सबने देखा कि ये जो हमारी ब्रीदिंग की एक्टिविटीज होती हैं इसमें मज़ा तो बहुत आता है, राइट? लेकिन जितना मज़ा आता है उतनी ही ये इम्पैक्टफुल होती है, ये पावरफुल होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको टिप्स आज बताई, स्टार्टिंग फ्रॉम कि जब भी आप पढ़ने बैठे ब्रीदिंग पे अपनी थोड़ी सी काम करें कि आप ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, और फिर उसके साथ जो जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो आपकी टेबल। फिर आप 25-5 का रूल करेंगे, अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे हैं देन टेक अ ब्रेक, राइट? और जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि आज मैं बस 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन आपका 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो, आपका जो ध्यान है वो बस पढ़ाई पे हो। उसके लिए आप गैजेट्स कुछ यूज़ ना करें, या आप ऐसा देखें कि मैं ऐसे रूम में हूँ जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, राइट? और थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो खुद के साथ आप बनाएं कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं फोकस स्टडी करूँगा, ठीक है? इसके लिए लास्ट जिस चीज़ पे हम लोग आते हैं एंड देन वी विल एंड द क्लास, इसमें होती है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या होती है? सेल्फ टॉक होती है कि आपका मन जो आपसे बात करता है, आप वही बातें अपने मन के साथ कर रहे हो। जैसे आपका मन बोलेगा कि भव्या आप मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आपका मन सपोज आप ये बोला, तो आप अपने मन को वापस क्या बोलोगे? कि आप उसको चेंज करके वापस उसको आंसर कर रहे हो कि नहीं मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा कि तो मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। अब आपने अपने मन को ये अपना चेंज किया, सेल्फ टॉक, राइट? तो ये चीज़ें हमारे मन को ये बताता है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो सोचता है वो सच नहीं होती। अगर आपके मन ने बोला कि अवंतिका आप तो स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते हो, तो क्या ये सच है? नहीं, ये आपका मन आपके साथ गेम्स खेल रहा है। तो आप उसको वापस क्या बोलोगे? आपका सेल्फ टॉक क्या होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं खेल सकती, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो फिर मैं भी स्पोर्ट्स में अच्छी हो सकती हूँ, ठीक है? सो नाउ एज वी आर कमिंग टू एंड ऑफ द सेशन, आज के सेशन में बहुत सारी हमने बातें की, बहुत सारा समझा कि हमारा मन हमारे साथ गेम्स कैसे खेलता है, हमको ट्रिक कैसे करता है, और हमें वापस उसको फ्रेंड कैसे बनाना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में धीरे 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 प्रैक्टिस के साथ करनी है। तो रूट्स टू रूट्स की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आप सबसे मिलूंगी अब नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते।